जीरोधा में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, पर क्या आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्ज कितने लिए जाते हैं आपसे? तो आज हम वही देखने वाले हैं कि जीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आपको चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं। सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, ब्रोकरेज चार्ज देखेंगे, बाकी जो भी टैक्सेस होते हैं वो भी कैसे आपसे चार्ज किए जाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो कितने आपको चार्जेस देने हैं, तो उस हिसाब से आप आपका रिस्क रिवॉर्ड और प्रॉफिट बुक कर सके। नहीं तो काफ़ी बार ये हो जाता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, एक छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उससे ज़्यादा तो आपको चार्जेस ही लग गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए हम जीरोधा के वेबसाइट पर चलते हैं। तो जीरोधा चार्जेस ऐसे हम सर्च करेंगे और ये जो पहली लिंक है वो आ चुकी है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देकर भी बताऊंगा कैलकुलेट कैसे आपको करना है। पहले तो इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स के लिए आप डायरेक्टली नीचे जा सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ब्रोकरेज अगर आप देखोगे तो 0.03% या 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होगा ये आपको फ्यूचर्स में देना पड़ता है। और फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो उसके बाद एसटीटी अगर आप देखोगे, मतलब जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसमें से 0.02% फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में आपको देना पड़ता है। और ऑप्शंस में आपको 0.125% इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर और 0.1% जब आप उसे बेचते हो तब। बाकी एनएसई के चार्जेस आप देख सकते हो दोनों में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। जीएसटी आपको 18% देना पड़ता है ब्रोकरेज प्लस सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर, और वही सेम आपको ऑप्शंस में भी देना पड़ता है। सेबी चार्जेस 10 रुपये प्रति 1 करोड़, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा तो 10 रुपये प्रति करोड़ आपको देना पड़ता है, जो कि सेम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और स्टैम्प चार्जेस 0.002% या 200 रुपये पर करोड़ ऑन बाय साइड, और जो भी आपका ऑप्शंस है वो 0.03 या 300 रुपये पर करोड़ ऑन बाय साइड। तो ये तो थे आपके कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करते हो तब कैसे डायरेक्टली ये सब कैलकुलेशंस आप खुद से थोड़ी करोगे कि ये कितना परसेंट में मुझे कितना चार्ज लग रहा है। तो उसके लिए आपको सिंपली आना है अपने सर्च बार के ऊपर और इधर सर्च करना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इसके ऊपर आना है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर हम क्लिक करेंगे। अब इधर आपको फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर के हिसाब से, ऑप्शंस में करते हो तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम क्वांटिटी कर लेते हैं, 100 रुपये में आपने कोई प्रीमियम खरीदा और उसे बेचा आपने लगभग 140 रुपये में, मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, 40% का प्रॉफिट हुआ। और क्वांटिटी हम रखते हैं एक लॉट की निफ्टी की, यानी कि 75 क्वांटिटी, जो कि निफ्टी का एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है। एनएसई बीएसई आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाता है। अब ध्यान ये रखना कि इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करते हो तो उस केस में अगर आपने मल्टीपल ऑर्डर से एंट्री ली या मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जिट करने के लिए यूज़ किया ना, तो हर ऑर्डर के 20 रुपये प्रति चार्ज होंगे। इसीलिए उसी हिसाब से एग्जिट करना कि आपको चार्जेस कम लगे। नहीं तो आपके पास 5 लॉट थे और आपने 5 लॉट अलग अलग ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट किए तो 100 रुपये सिर्फ आपको उन लॉट बेचने का जो ब्रोकरेज है वो बन जाएगा, टैक्सेस अलग। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना होगा। ब्रोकरेज 40 रुपीज़ है, एसटीटी वगैरह ये सब मिलाकर, और टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि लगभग 66 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे एक लॉट के पीछे। और ब्रेक इवन के लिए आपको कितने पॉइंट लगेंगे वो आप इधर देख सकते हो। अब यहीं पर मैं अगर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, लगभग 300 क्वांटिटी अगर मैं कर देता हूँ तो वही ब्रोकरेज चार्ज जो है वो 120 रुपये पर चले जाता है। सेम अगर हम फ्यूचर में करें, फ्यूचर में भी 300 क्वांटिटी ले लेते हैं हम, और आपने 1000 में कोई प्रीमियम खरीदा और 1100 रुपये में बेचा तो लगभग 133.55 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपना कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको इंट्राडे इक्विटी का भी करने का रहा या डिलीवरी का भी करने का रहा तो वो सारा वैल्यू आप इधर डाल सकते हो और क्वांटिटी डाल दीजिए। आपको इधर टोटल टैक्स एंड चार्जेस वाले सेक्शन में दिख जाएगा कि कितना टोटल चार्ज आपसे लिया जाएगा, और कंप्लीट ब्रेकडाउन भी आप इसका देख सकते हो। अगर आप कोई ट्रेड लेने जाते हो, जैसे मैं इधर ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक को अगर डायरेक्टली खरीदने जाता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर मैंने क्वांटिटी समझो 10 लगा दी, 10 क्वांटिटी लगा दी। आपको क्या करना है ना, ये रिक्वायर्ड मार्जिन के राइट में आपको प्लस ऐसा कोई दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर भी आपको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाता है कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, टर्नओवर चार्जेस कितना लगेगा। बस ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड का होता है। जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे ना तब सेम जगह पर जाकर आपको क्लिक करना है, तो फिर आपको ये प्लस वो करना पड़ेगा, यानी कि बाय साइड की ऑर्डर और सेल साइड की ऑर्डर, इन दोनों का मिलाकर ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, जो कि वेबसाइट पर आपको दोनों मिलाकर कैलकुलेट हो जाएगा। पर ऐसा अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन का भी हम एग्जांपल ले ही लेते हैं।
तो 25,000 के आसपास ये जो दिसंबर का सी चल रहा है, इसको अगर मैं ख़रीदने जाता हूँ और ये इधर प्लस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको रिक्वायर्ड मार्जिन के जो राइट हैंड साइड है ना उसमें प्लस दिखने को मिल जाएगा। तो ब्रोकरेज आप देख सकते हो इधर 20 रुपये है, एक्सचेंज टर्नओवर फी 34 रुपीज़, बाकी 3-4, तो टोटल 67.81 रुपीज़ आपसे सिर्फ और सिर्फ बाय ऑर्डर लगाने के लिए जाएंगे। जब आप इसे बेचोगे तो सेल साइड के ऑर्डर का ब्रोकरेज अलग और टैक्सेस वगैरह सारा अलग। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ज़ीरोधा पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ब्रोकरेज है वो देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप आपकी ट्रेडिंग का जो भी प्लानिंग है कि कितने मुझे खरीदने हैं लॉट, कितने मुझे बेचने हैं, कैसे कैसे बेचने हैं, ये कर सकते हो और फालतू के लॉसेस से बच सकते हो, जो कि काफ़ी लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि उन्होंने अलग अलग ऑर्डर्स लगाए थे इसलिए उनको ज़्यादा ब्रोकरेज लग गया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।